हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी मैनिया। और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं पद्मा अवार्ड्स के बारे में। और हम डिटेल में इनके बारे में बात करेंगे कि पद्मा अवार्ड किन किन को दिए गए हैं 2026 में और इसके फैक्ट क्या हैं। ठीक है, तो चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। पहले हम बात करते हैं इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, जो पद्मा अवार्ड है ये हमारा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत का। ठीक है, पद्मा अवार्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है हमारे भारत का। और ये बहुत सारी फील्ड्स में दिया जाता है, जैसे कि आर्ट, लिटरेचर, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, मेडिसिन, सोशल वर्क, साइंस, पब्लिक अफेयर्स एंड और भी बहुत सारे फील्ड्स हैं जिनमें ये दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इसका रीजन और एस्टेब्लिशमेंट। इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई 1954 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, हमारी भारत सरकार के द्वारा इसकी एस्टेब्लिशमेंट की गई है 1954 में। ठीक है, और ये हर साल 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के दिन अनाउंस किए जाते हैं कि इनके रेसिपिएंट कौन है और किन किन को ये अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, 26 जनवरी को ये अनाउंस किए जाते हैं और दिए कब जाते हैं? मार्च और अप्रैल में। ठीक है, मार्च और अप्रैल में उन्हें प्रदान किए जाते हैं। किनके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हमारे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। और कहाँ पे किए जाते हैं? ये किए जाते हैं राष्ट्रपति भवन में। ठीक है, हम फिर से बात करते हैं कि 26 जनवरी रिपब्लिक डे के दिन ये अनाउंस किए जाते हैं और मार्च और अप्रैल में राष्ट्रपति भवन में हमारे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ये प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं पद्मा अवार्ड्स की कैटेगरीज के बारे में। बेसिकली इसकी 3 कैटेगरीज हैं। ठीक है, फर्स्ट है हमारी पद्म विभूषण, सेकंड है पद्म भूषण एंड थर्ड है पद्म श्री। ठीक है, ये 3 कैटेगरीज हैं पद्मा अवार्ड्स की। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं भारत रत्न। भारत रत्न है जो ये हमारा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है हमारे भारत का। ठीक है, अब आप बोलोगे कि पहले पद्मा अवार्ड्स की बात की कि वो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, अब भारत रत्न। ठीक है, जो ये भारत रत्न है हमारा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत का। और भारत रत्न का रैंक पद्मा अवार्ड से अबव होता है। मतलब इन तीनों से इसका जो रैंक है भारत रत्न का वो अबव होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं पद्मा अवार्ड्स का एम क्या है, मतलब इनका पर्पस क्या है। ठीक है, इनका पर्पस है कि ये वेरियस फील्ड भी, जितने भी फील्ड्स हैं जैसे आर्ट, लिटरेचर, सोशल वर्क, पब्लिक अफेयर्स, जिनकी हमने बात की, उनमें सभी का कंट्रीब्यूशन, उनका क्या योगदान है, ये सभी को रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, इसका यही एम है। और दूसरी बात है कि ये जो सोशल वर्क करते हैं उन इंडिविजुअल्स को ऑनर करता है। ठीक है, और पब्लिक सर्विस जो लोगों की सेवा करते हैं उनको प्रोत्साहित करता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं दे आर ओपन टू ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया। ये भारत के सभी नागरिकों के लिए ओपन होता है कि सभी को दिया जा सकता है, जैसे कि नॉमिनेशन होती है उनके कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे। ठीक है, और कई बार इन सम केसेस ये होता है फॉरेनर्स और एनआरआईज के लिए भी ओपन होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस, कि इसकी सिलेक्शन कैसे की जाती है। ठीक है, इसकी सिलेक्शन पब्लिक में से होती है। ठीक है, कि उनके कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे कि क्या उनने इन्वेंशन की है या क्या उनका सोशल वर्क में काम है। ठीक है, इस सभी के बेसिस पे इनकी सिलेक्शन की जाती है। इसके बाद जो भी नॉमिनेट होते हैं उनको किया जाता है, रिव्यू किया जाता है पद्मा अवार्ड कमेटी के द्वारा। ठीक है, जो कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट की जाती है, प्राइम मिनिस्टर हमारे मोदी जी के द्वारा। ठीक है, इसके बाद जब सभी को रिव्यू किया जाता है तो फाइनल अप्रूवल दिया जाता है हमारे राष्ट्रपति के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं 2026 में किन किन को पद्मा अवार्ड मिले हैं।
या कितने हैं, आगे कैटेगरीज में कितने हैं, इन सभी के बारे में। जैसे कि हमने बात की कि ये अनाउंस होते हैं रिपब्लिक डे पे, और जो हमारा 2026 का रिपब्लिक डे था, ये कौन सा था? 77। और 77th रिपब्लिक डे पे ये अनाउंस किए जाते हैं। ठीक है, अनाउंस किए गए हैं। इस बार हमारे टोटल पद्म अवार्ड्स कितने अनाउंस किए गए हैं? 131। ठीक है, इनमें जो 3 कैटेगरीज हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री। पद्म विभूषण कितने हैं? 5। पद्म भूषण कितने हैं? 13। एंड पद्मश्री कितने हैं? 113। ठीक है, और इन 131 में से 19 क्या है? वुमेन है। 6 क्या है? फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ फॉरेनर्स और एनआरआई, जो हमारे इंडिया से नहीं है। ठीक है, नॉन रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया या फॉरेनर्स फ्रॉम अदर कंट्री, वो कितने हैं? 6। ठीक है, और 16 है पोस्थुमस। पोस्थुमस होते हैं जिनकी डेथ के बाद उनको अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, वो है 16। इसके बाद हम बात करते हैं महाराष्ट्र। इस बार महाराष्ट्र को सबसे ज्यादा अवार्ड मिले गए हैं। ठीक है, हाईएस्ट नंबर ऑफ विनर्स महाराष्ट्र से हैं। कितने हैं? 15। इसके बाद है तमिलनाडु, उसके हैं 13। उत्तर प्रदेश 11। वेस्ट बंगाल 11 एंड केरला 8। ठीक है, इनके टॉप 3 आपको याद रखने हैं। महाराष्ट्र 15, तमिलनाडु 13, उत्तर प्रदेश 11। ठीक है, ये 3 आपको याद रखने हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पद्म विभूषण। ठीक है, पद्म विभूषण 5 लोगों को दिए गए हैं। ठीक है, उनके बारे में बात करते हैं। पहले हैं श्री धर्मेंद्र सिंह देओल। ठीक है, इनको पॉस्थुमस दिया गया है, मतलब इनकी डेथ के बाद इनको अवार्ड दिया गया है। ठीक है, इनको किस फील्ड में दिया गया है? आर्ट की फील्ड में दिया गया है। और ये किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? महाराष्ट्र स्टेट से हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं श्री के टी थॉमस। ठीक है, इनको किस फील्ड में दिया गया है? पब्लिक अफेयर्स की फील्ड में इनको पद्म विभूषण प्रदान किया गया है, और ये केरला से बिलोंग करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एम एस राजम। एम एस राजम जी को आर्ट की फील्ड में पद्म विभूषण दिया गया है, और ये उत्तर प्रदेश से है। फिर है श्री पी नारायणन, इनको लिटरेचर और एजुकेशन की फील्ड में पद्म विभूषण मिला है, और ये केरला से बिलोंग करते हैं। इसके बाद है श्री वी एस अच्युतानंदन, इनको भी पॉस्थुमस अवार्ड दिया गया है, मतलब इनकी डेथ के बाद इनको अवार्ड दिया गया है, और इन्हें पब्लिक अफेयर्स की फील्ड में अवार्ड दिया गया है, और ये भी केरला से बिलोंग करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं धर्मेंद्र सिंह देवल के बारे में। इनको पॉस्थुमस अवार्ड दिया गया है, जैसे कि हमने बात की, और आर्ट फील्ड में दिया गया है। ये है हमारे धर्मेंद्र सिंह देवल। ठीक है, और इनके टाइम पीरियड की बात करते हैं। इनका टाइम पीरियड है 8 दिसंबर 1935 से 24 नवंबर 2025। ठीक है, अब देखो कि अनाउंस किया गया है 26 जनवरी को, और इनकी डेथ हुई है 24 नवंबर को, इसीलिए इनको पॉस्थुमस अवार्ड दिया गया है। ठीक है, और इनको ही मैन भी कहा जाता है हमारे बॉलीवुड का। और इसके बाद ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुके हैं बीजेपी के लिए। कहाँ से रह चुके हैं? बीकानेर, राजस्थान। ठीक है, और इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। कब दिया गया है? 2012 में। और एक अवार्ड दिया गया है इन्हें, फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये इनको कब दिया गया है? ये इनको दिया गया है 1997 में। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं मिसिज एन राजम। इनको किस फील्ड में दिया गया है? इनको आर्ट की फील्ड में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, और ये एक फेमस इंडियन वॉयलिनिस्ट है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये वॉयलिन प्ले कर रही हैं। ठीक है, और ये ग्वालियर घराना से बिलोंग करती हैं, जो हमारे हिंदुस्तानी म्यूजिक का घराना है। ठीक है, इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। कब? 2004 में। पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है 1984 में,
और संगीत नाटक अकेडमी से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। कब किया गया है? 1990 में। ठीक है। ये एक फेमस इंडियन वॉयलिनिस्ट है, ये याद रखना। और ग्वालियर घराना से बिलोंग करती है। ठीक है। और इसके बाद हम बात करते हैं श्री केटी थॉमस जी के बारे में। इनको पब्लिक अफेयर्स की कैटेगरी में, फील्ड में अवार्ड दिया गया है। ठीक है। और ये सुप्रीम कोर्ट के जज भी रह चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज भी रह चुके हैं। ये हैं हमारे जस्टिस केटी थॉमस सर। ठीक है। और इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है 2007 में। इसके बाद हम बात करते हैं राजीव गांधी असैसिनेशन केस की। जो जो भी सुनवाई थी वो इन्होंने की थी। रिजल्ट था जो डेथ का, वो इन्होंने दिया गया, इनके द्वारा दिया गया था। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं पद्म भूषण। ये 13 लोगों को दिए गए हैं। ठीक है। और ये हम देखते हैं कि ये कौन कौन है जिनको ये पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक है। हमारे पहले हैं मिसेस अलका याग्निक। इनको किस फील्ड में दिया गया है? आर्ट की फील्ड में। और ये किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? महाराष्ट्र स्टेट से बिलोंग करते हैं। ठीक है। अलका याग्निक एक फेमस प्लेबैक सिंगर है। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं श्री भगत सिंह कोश्यारी। इनको किस फील्ड में दिया गया है? इनको पब्लिक अफेयर्स की फील्ड में दिया गया है। और ये उत्तराखंड स्टेट से बिलोंग करते हैं। इनके बारे में हम बात करते हैं, ये एक वेटरन पॉलिटिशियन है और गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र भी हैं। ठीक है। महाराष्ट्र के गवर्नर भी हैं। इसके बाद हम बात करते हैं श्री कलीपति रामास्वामी। ठीक है। इनके बारे में बात करते हैं, इनको किस फील्ड में अवार्ड दिया गया है? इनको मेडिसिन की फील्ड में अवार्ड दिया गया है। और ये तमिलनाडु स्टेट से बिलोंग करते हैं। ये फेमस एक इंडिया गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट हैं और मेडिकल एजुकेटिव भी हैं। ठीक है। मतलब ये पेट की बीमारियों के बारे में डील करते हैं। ठीक है। इसके बाद श्री ममूथी जी को आर्ट की फील्ड में दिया गया है और ये केरला से हैं। डॉक्टर नौरी, इनको दिया गया है मेडिसिन की फील्ड में और ये यूएसए से बिलोंग करते हैं। इसके बाद श्री पीयूष पांडे, इनको पॉस्थमस अवार्ड दिया गया है आर्ट की फील्ड में और ये महाराष्ट्र से हैं। ठीक है। इनके बाद श्री एस के एम, इनको सोशल वर्क की फील्ड में दिया गया है और ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। श्री शतावधानी आर्गेनिक, इनको आर्ट की फील्ड में दिया गया है और ये कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। इसके बाद है श्री शिबू सोरेन, इनको पॉस्थमस अवार्ड दिया गया है और ये पब्लिक अफेयर्स की फील्ड में दिया गया है और ये झारखंड से बिलोंग करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं श्री उदय कोटक। इनको ट्रेड एंड इंडस्ट्री की फील्ड में पद्म भूषण दिया गया है और ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। उदय कोटक जी के बारे में बात करते हैं, ये फाउंडर हैं जो हमारा कोटक महिंद्रा बैंक है, उनके ये फाउंडर हैं। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं श्री वी के मल्होत्रा। इनको भी थॉमस अवार्ड से सम्मानित किया गया है इस फील्ड में, पब्लिक अफेयर्स की फील्ड में। और ये दिल्ली से बिलोंग करते हैं। ठीक है। इसके बाद है श्री वेलपल्ली नटेशन। इनको भी पब्लिक अफेयर्स की फील्ड में अवार्ड दिया गया है और ये केरला से बिलोंग करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं श्री विजय अमृतराज। इनको स्पोर्ट्स की फील्ड में अवार्ड दिया गया है पद्म भूषण और ये यूएसए से बिलोंग करते हैं। और जो विजय अमृतराज जी है, ये इंडिया के एक लेजेंडरी फॉर्मर प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर भी हैं। ठीक है। इनके बारे में ये पॉइंट नोट करना है। इसके बाद हम बात करते हैं पद्म श्री के बारे में। पद्म श्री 113 लोगों को दिया गया है। ठीक है। इनमें से ये 8 के हैं। इनमें से पहले हैं अनिल कुमार रस्तोगी जी। इनको आर्ट की फील्ड में दिया गया है और ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। ठीक है। इसके बाद है माधवन रंगनाथन। इनको भी आर्ट की फील्ड में दिया गया है और ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। इसके बाद है सतीश शाह जी। ठीक है। इनको भी आर्ट की फील्ड में दिया गया है और ये भी महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। ये फेमस कॉमेडियन भी हैं। ठीक है। इनके बारे
इसके बाद हम बात करते हैं प्रवीण कुमार के बारे में। ये है स्पोर्ट्स की कैटेगरीज में। ठीक है। प्रवीण कुमार है जो हमारे पैरा एथलीट है, हाई जंप के। ठीक है। इनको स्पोर्ट्स की कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है और ये बिलोंग करते हैं उत्तर प्रदेश से। इसके बाद हम बात करते हैं सविता पुनिया के बारे में। इनको भी स्पोर्ट्स की कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है और ये हरियाणा से बिलोंग करती हैं। और ये हमारी जो इंडियन हॉकी टीम है उनकी गोलकीपर है। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं बलदेव सिंह के बारे में। इनको भी स्पोर्ट्स की कैटेगरी में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है और ये पंजाब से बिलोंग करते हैं। ठीक है। और ये हॉकी टीम के कोच हैं, इंडियन वुमेन हॉकी टीम के। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं रोहित शर्मा। इनको तो आप सभी जानते ही होंगे। इनको भी स्पोर्ट्स की कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है और ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं हरमनप्रीत कौर भुल्लर। इनको भी स्पोर्ट्स की कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है और ये पंजाब से बिलोंग करती हैं और ये हमारे इंडियन वुमेन जो क्रिकेट की टीम है उनकी कैप्टन भी है। ठीक है। ये थे हमारे पद्मश्री के अवार्डीज। और अगर आपको और भी डिटेल में पढ़ना है तो ये मैं आपको सभी दिखा देता हूँ। इनको आप पढ़ सकते हैं यहाँ से। ठीक है। आप यहाँ से इन सभी को पढ़ सकते हैं जो 113 इनके रेसिपिएंट्स हैं। ठीक है। और ये थी हमारी आज की पद्मा अवार्ड्स की क्लास। उम्मीद है आप सबको अच्छा लगा होगा। और अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। तो ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम।